एक ऐसी प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंची, एक ऐसा रिश्ता जो परिवार की परंपराओं से जुड़कर जुड़ा और एक ऐसी साजिश जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में सनसनी फैला दी है। बीते कई दिनों से गायब सोनम अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिंदा मिली, लेकिन उनके मिलने की खुशी से ज्यादा उस पर लगे आरोपों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। राजा और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। दोनों का रिश्ता पारंपरिक रूप से पर्ची के जरिए तय हुआ था। इंदौर में रघुवंशी समाज रामनवमी के अवसर पर एक स्थान पर एकत्र होता है, जहां माता पिता अपने बच्चों के नाम, उम्र, पढ़ाई और काम से जुड़ी जानकारी एक पर्ची में डालते हैं। इन्हीं पर्चियों से दोनों परिवारों ने एक दूसरे को पसंद किया और बात शादी तक पहुंच गई। शादी के बाद सोनम और राजा का हनीमून कश्मीर में तय था, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमला हो जाने के कारण योजना बदल गई। इसी बीच सोनम ने राजा को मेघालय चलने का सुझाव दिया और बिना सहमति के 20 मई की फ्लाइट टिकट बुक कर ली। राजा के मन में संदेह नहीं था, वह पत्नी की बात मान गया और दोनों मेघालय रवाना हो गए। लेकिन राजा को अंदाजा नहीं था कि उसका यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शादी से पहले सोनम अपने पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर मैनेजर के रूप में काम करती थी। वहीं राज कुशवाहा नाम का युवक इस कंपनी में काम करता था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। मामले की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक राज और सोनम के बीच अफेयर चल रहा था। सोनम शादी के बाद भी राज से लगातार संपर्क में थी। पुलिस का कहना है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि हत्या को अंजाम राज ने नहीं दिया, बल्कि फोन के जरिए वह सोनम के संपर्क में रहा और योजना को संचालित करता रहा। हत्या को अंजाम देने के लिए विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद नाम के 3 शूटरों को सुपारी दी गई थी। राजा और सोनम मेघालय पहुंचे। वहां एक सुनसान क्षेत्र में पहले से तय योजना के तहत राजा को गहरी खाई की ओर ले जाया गया, जहां तीनों शूटरों ने उसकी हत्या कर दी और उसका शव खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद राजा का मोबाइल, टी शर्ट और हथियारों को स्कूटर की डिक्की में छिपाकर फेंक दिया गया। पुलिस को यह बात संदिग्ध लगी जब हत्या के हथियार राजा की लाश के पास नहीं मिले। यही वह मोड़ था जहां पुलिस को शक हुआ कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, बल्कि वह इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड है। जांच में पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे यह साबित हुआ कि वह लगातार राज कुशवाहा से संपर्क में थी। इसके अलावा हथियार खरीदने की जानकारी, लोकेशन और डिजिटल सबूतों ने इस साजिश को और भी पुख्ता कर दिया। अब पुलिस इस मामले में हत्या, साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। हालांकि इस केस में नया मोड़ तब आया जब सोनम के पिता ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि राज कुशवाहा को बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज हमारी गोदाम में काम करता है, वह परसों तक हमारे साथ था, वह ऐसा लड़का नहीं है। पुलिस झूठा आरोप लगा रही है, खुद को बचाने के लिए निर्दोष पर आरोप जड़ रही है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस खुद मामले में संलिप्त है। सोनम के पिता ने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस उन्हें नोटिस देती है तो वो भी पुलिस को नोटिस भेजेंगे। उन्होंने सीधा आरोप राज्य सरकार और डीजीपी पर लगाया कि वे अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं। राजा की मौत के बाद उनके परिवार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अब सोनम के परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जनता का भी यही सवाल है कि आखिर एक नवविवाहित पत्नी क्यों अपने पति की जान लेगी, और अगर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था तो क्या परिवार इस सब से अनजान था? राजा रघुवंशी की हत्या ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि रिश्तों, परंपराओं और विश्वास की भी हत्या कर दी। सोनम की गिरफ्तारी, कॉल रिकॉर्ड्स और घटनाक्रम से एक प्रेम हत्या की जो कहानी निकल कर आई है, उसने हर किसी को झकझोर दिया है। अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की पारदर्शिता और इंसाफ की परीक्षा बन गया है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।